चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3। चलिए सर, लेक्चर नंबर 3 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पुराने जमानों में इनका नाम होता था F5। पहला चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है जनाब। इससे पहले हमने 2 बेसिक डिस्कस किए हैं और पहला चैप्टर हमारा कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस। शॉर्टकट में इसको बोलेंगे हम CVP। चलिए जी, तो अभी से लेके आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर समझ में आ जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें नहीं होती। ठीक है सर, चलिए जी शुरू करते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, CVP होता क्या है, क्या नहीं होता, डिस्कस करते हैं। यार अपना जी मुझे इसका सेल दे देगा। चलिए, हमने बोला जनाब, हमने बोला सर CVP है क्या। चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट, वॉल्यूम, चाहिए चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारे पास है क्या? कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस और जनाब इसको ब्रेक इवन सेल्स भी कहा जाता है। इस चैप्टर को हम लोग कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, CVP और इसको ब्रेक इवन सेल भी कहा जाता है। जी सर, होता क्या ये, होता क्या है, सुनते जरा। सर देखें, ब्रेक इवन सेल का मतलब, सर ब्रेक इवन सेल का मतलब जब साल शुरू हो रहा होता है, अगला साल आ रहा होता है, तो कंपनी हमने प्लान्स बनाती है, कंपनी हमने बजट बनाती है, कंपनी हमने टारगेट बनाती है कि सर हमने जो है ना वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है। ओके जी, बताइए हमारी कितनी सेल की जाए। अच्छा जी, कंपनी अगले साल के टारगेट बना रही है, कंपनी अगले साल के प्रॉफिट अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रही है। सर लेकिन कंपनी को, मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं डर होता है, खदशा होता है कि सर कहीं हमको लॉस ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें लॉस आ जाए। ये उनको खौफ रहता है। मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि जनाब मुझको ये पता चल जाए कि मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचूंगा। क्या पता चल जाए मैनेजमेंट को? कि मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचूं कि मुझे ना ही प्रॉफिट आए और ना ही लॉस आए। बात समझ में? मैंने क्या बोल दिया? मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि सर हम कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचें, हम कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचें कि हमें ना ही प्रॉफिट है और ना ही लॉस आए, ताकि भैया कुछ भी कर करा के उतने यूनिट तो बेचो। उससे कम यूनिट अगर बेचेंगे तो लॉस, उससे ज्यादा यूनिट बेचेंगे तो प्रॉफिट। सर कुछ भी कर करा के उतने यूनिट तक तो पहुंचो, ताकि हम लोग एक सेफ साइड से हम लोग बाहर, हम लोग एक सेफ साइड पर है। हाँ सर, अब हमारी लॉस से बचत हो गई है, अब हम यूनिट बेचते रहेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा, हमें बल्कि प्रॉफिट हो रहा होगा। ये मैनेजमेंट चाह रही होती है जनाब, ये मैनेजमेंट चाह रही होती है मालूम करना कि हम कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचें कि हमें ना ही प्रॉफिट है और ना ही लॉस आए। ऐसी सेल को क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन सेल। यानी कि ब्रेक इवन सेल का मतलब वो सेल जिसमें ना ही प्रॉफिट आ रहा और ना ही लॉस आ रहा। यानी कि ब्रेक इवन सेल का मतलब वो सेल जिसमें ना ही प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। बात मानते? ओके, क्या ये मैनेजमेंट को पता होना जरूरी है? यस सर, ये पता होना बहुत जरूरी है कि हम कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचें कि हमें ना ही प्रॉफिट आ रहा हो ना ही लॉस आ रहा हो। हमें ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एग्री करते हो? चले सर समझेंगे आगे। हमने बोला यार एक बात बताइए,
इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? एक बात बताइए, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? हमने बोला सर सेल्स लेस करते हैं आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल, याद है भाई, पुरानी बात है। तो आपके पास क्या आता है? ग्रॉस, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, हाँ। तो आपके पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। सर लेस करते हैं आप लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोले तो सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीड, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट विंटरेस्ट, वो कॉस्ट आप माइनस करते हो। सही, सब मैंने इसी में डाल दिया। तो माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। मैंने बोला सर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी की जो सेल है, सर कंपनी की सेल है फॉर एग्जांपल $1,00,000 की। हमने बोला जनाब इसकी कॉस्ट कितनी है? फॉर एग्जांपल सर इसकी जो कॉस्ट है सर वो कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 40,000 की। तो मेरे पास ये 45,000 की, सर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 55,000 का। डन। अच्छा जी, मैंने बोला सर इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? मैंने बोला सर इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो फॉर एग्जांपल 35,000 है। तो सर इनका प्रॉफिट कितना हो गया? कितना? 20,000। हमने बोला सर ये इनकम स्टेटमेंट है। मैंने बोला सर इस इनकम स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सुनेंगे। ये कॉपी करना है, किसी को लिखना है ये चीज? लिख लो, चैप्टर की हेडिंग डाल के लिख लें ताकि फिर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। चलें सर, सुनेंगे। हमने बोला जनाब इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं। मैंने बोला भाई हम लोगों ने डिस्कशन की थी अभी लास्ट क्लास के अंदर कि सर कॉस्ट को हमने तोड़ा था 4, उसमें कॉस्ट बिहेवियर। कौन कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट। सर देखा जाए बेसिकली 2 कॉस्ट थी, वेरिएबल और फिक्स। सेमी वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल प्लस फिक्स, भाई वेरिएबल। स्टेप क्या होती है तुम्हारे पास? फिक्स। तो देखा जाए 2 कॉस्ट है आपके पास, कौन कौन सी? वेरिएबल और फिक्स। मैंने बोला सर इस कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कितना, फिक्स कितना, वो बताओ मुझको। इस कॉस्ट, ये कॉस्ट ही है, एक्सपेंस, इस कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कितना, फिक्स कितना, वो मुझको बताओ। तो इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। कैसे? मैंने बोला जनाब सेल्स कितनी है सर? 1,00,000। मैंने बोला जनाब इसमें से बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? मैंने बोला सर इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है सर वो फॉर एग्जांपल 40,000 है। सर इसके अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो फॉर एग्जांपल 20,000 है। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, सेल कितनी? 1,00,000 रुपए की, लेस किया मैंने वेरिएबल कॉस्ट। जी सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी? इसके अंदर से कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? 40,000। इसमें से कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? 20,000। तो जनाब वेरिएबल कॉस्ट कितनी बन गई? 60,000। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें, क्या नंबर आया मेरे पास? 40,000। इसको मैं क्या बोलूंगा? सर इसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर क्या मतलब हुआ कंट्रीब्यूशन मार्जिन का? मैंने बोला सर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप मटेरियल लगा रहे हो मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हो। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप लेबर लगा रहे हो, बोलो लेबर कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सर बिजली का बिल आ रहा है, वेरिएबल वाला पोर्शन, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सर कंट्रीब्यूशन का मतलब ये सारी चीज आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मानते हो? सर मार्जिन का मतलब प्रॉफिट, मार्जिन का मतलब गेन, और आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया। सर मैं इसमें से लेस करूंगा फिक्स कॉस्ट, मैं इसमें से लेस करूंगा फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ऐसा ही है। सर एक बात बताइए, ये कॉस्ट थी, इसमें वेरिएबल कितना? तो भैया फिक्स कितना हुआ? 5,000। इसमें वेरिएबल कितना? 20। तो फिक्स कितना? 15,000। ऐसा है। मैंने बोला जनाब इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी? इसके अंदर 5,000 प्लस इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी? 15,000। कितना जनाब? 20,000। ऐसा ही है।
ऐसा ही है, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया 20,000 का। किसी को एतराज? सर मैं स्टेटमेंट ऐसे बनाऊं कि स्टेटमेंट ऐसे बनाऊं, किसी को मसला नहीं है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा पहले F2 के अंदर सर ये जो स्टेटमेंट कहलाती है वो कौन सी स्टेटमेंट कहलाती है? बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल। ये वाली स्टेटमेंट क्या कहलाती है जनाब? बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल। पढ़ा आप लोगों ने F2 के अंदर? ऐसा ही है सर। सुनिएगा, कुछ और बातें करते चल रहा हूं। मैंने बोला जनाब नॉर्मली पूरे साल सेलिंग प्राइस कैसे रहती है? सेम, अनलेस अंटिल कि आपने इन्फ्लेशन की वजह से ना बढ़ा दियो, वरना नॉर्मली पूरे साल सेलिंग प्राइस हर मैनेजमेंट की कंपनी की ख्वाहिश क्या रहती है? सर सेलिंग प्राइस कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट। मैंने बोला जनाब फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपए। कितनी है सर? 10 रुपए। सर इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है भैया? इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है? मैंने बोला यार इसके अंदर जो 40,000 वाला एलिमेंट है, ये जो 40,000 वाला एलिमेंट है ये कौन सा वाला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला। इसमें क्या क्या आ रहा है? मैंने बोला जनाब इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, मानते हो शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, इसके अंदर डायरेक्ट लेबर, इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड, कौन सा वाला? वेरिएबल वाला। एग्री करते हैं? सर इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? मैंने बोला सर इसके अंदर 20,000, ये 20,000, इसके अंदर क्या क्या आ रहा होगा? सर वेरिएबल ऑपरेटिंग वाले, लाइक सेल्समैन का कमीशन, वो चीज इसके अंदर आ रही है। बोले तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या अगर कोई एडमिन की है तो वो कॉस्ट आ रही है। सुनिएगा सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कैसी रहती है? सेम, लास्ट क्लास में लोगों ने डिस्कस किया। मटेरियल पर यूनिट कैसे रहेगी? सेम, अनलेस एंटिल के इन्फ्लेशन की वजह से पैसे ना बढ़ गए हो या सप्लाई ने रेट ना बढ़ा दियो। लेकिन नॉर्मली पूरे साल कैसे रहती है? सेम। लेबर के पैसे पूरे साल कैसे रहते हैं? सेम, साल के बाद इंक्रीमेंट लग रहा होता है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट पूरे साल कैसे रहता है? सेम। बिजली का बिल पूरे साल सेम रहता है। अच्छा जी, फिर सर सेलिंग एंड कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन पूरे साल नॉर्मली कैसा रहता है? सेम। चेंज होता है लेकिन नॉर्मली कैसा रहता है मेरे पास? सेम। मैंने बोला सर लेट्स सपोज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को मिला के पर यूनिट मेरे पास आ रही है 6 रुपए। कितने आ रही है सर? 6 रुपए। चले सर इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं। मैंने बोला जनाब कितने डॉलर की सेल हो रही है और पर यूनिट कितना है? क्या इन दोनों को डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे? कितने सर? 10,000। बात मानते हैं? 10,000 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी है? 60,000। पर यूनिट कितना है? 6। क्या डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट आ जाएंगे? कितने सर? 10,000। बात मानते हैं? सर सुनिएगा, हमने बोला सर सेल कितने यूनिट बेचा आपने? 10,000। सेल जो आती है वो यूनिट बेचने पे आती है। कितने यूनिट बेचा आपने? 10,000। लेकिन मटेरियल तो यूनिट बनाने पे लगता है, लेबर तो यूनिट बनाने पे लगती है, तो ये यूनिट और ये यूनिट दोनों कैसे हो सकते हैं? चेंज। अभी इसमें क्या लग रहा है? कितने बनाए आपने? 10,000। बेच भी कितने दिए आपने? 10,000। इसका मतलब ना ओपनिंग ना एंडिंग। लेकिन अगर सर ओपनिंग एंडिंग गिवन हो तो सुनिएगा, फिनिश गुड्स ओपनिंग को इसमें आप क्या करते थे? फिनिश गुड्स ओपनिंग को ऐड करते थे और फिनिश गुड्स एंडिंग को आप क्या कर रहे थे? लेस। तो आपके पास जो कॉस्ट है, जो यूनिट्स है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते थे? जितने यूनिट आपने बेचे हैं। जब भी तो उसका नाम क्या होता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने बेचे हैं उसकी कॉस्ट। लॉजिक क्लियर? तो सर जो यूनिट यहां पर वही यूनिट यहां पे। बेसिकली ये यूनिट प्रोड्यूस वाले नहीं है। कौन से वाले? ये फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग को एडजस्ट करने के बाद जो यूनिट्स हमने बेचे उसकी कॉस्ट। किसी का एतराज? सर सुने, पूरे साल सेल प्राइस कैसे रहती है? वेरिएबल कॉस्ट कैसे रहती है? सेम। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को आप डिडक्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी कैसा रहेगा? सेम। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना? 4। किसी का एतराज?
नहीं है, लॉजिक क्लियर हो रही है सर। फिर आप इसको डिवाइड करें, कितना बन रहा है आंसर? 10,000 यूनिट्स। किसी का एतराज नहीं है, लॉजिक क्लियर। हमने बोला सर फिक्स कॉस्ट का क्या, मैं कम यूनिट बेचूं या ज्यादा यूनिट बेचूं, क्या फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? मैं 10,000 बेचूं, 15,000 बेचूं, 18,000 बेचूं, क्या रेंट पे कोई कॉस्ट फर्क पड़ेगा? क्या माले मकान किराया कम कर देगा? प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस हुई भी है तो क्या इंश्योरेंस वाले पैसे कम लेंगे? नहीं सर, इस कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर सुने, मैंने बोला जनाब मैनेजमेंट चाह रही है कि सर मुझको ये वाला नंबर कैसा चाहिए? 0। बताएं कितनी सेल की जाए, हमें ये बता दो साल शुरू होने से पहले, ताकि सर मैं सेफ साइड रहूं, कुछ भी कर आगे उतने यूनिट तो बेचे ना यार। एग्रीड? सुने सर, मैं कम यूनिट बेचूं या ज्यादा यूनिट बेचूं, क्या फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सुने जी, मैंने बोला जनाब सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट। सुनेंगे सर, मैं कम यूनिट बेचूं या ज्यादा यूनिट बेचूं, क्या इस नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट कैसी है जनाब? सेम। फिक्स कॉस्ट कैसी है सर? सेम। फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सुनिएगा सर, मैथमेटिकली ये नंबर मुझे कैसा चाहिए? 0। यहां पे कितना नंबर होना चाहिए? 20,000। सर अगर यहाँ पे 20,000 से ज्यादा होगा तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। नहीं, मैनेजमेंट बोल रही है सर मुझको क्या चाहिए? अगर प्रॉफिट 0, मैं पीएनएल बनाऊं, ये नंबर कैसा है? 0। बताएं कितना यूनिट बेचे जाए। तो सर अगर यहाँ पे कम नंबर होगा तो ये कैसा आ जाएगा? लॉस। तो सर मैथमेटिकली मुझे यहाँ पे कितना नंबर चाहिए? कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न करे? 20,000। मानते? कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न करे? 20,000। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट, नहीं सर ये कम हो जाएगा तो लॉस। हमें नहीं चाहिए, मेरे नंबर कैसे चाहिए? 0। कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाना चाह रही है? 20,000। एग्री करते हैं? सर ये नंबर कैसे बनता है? हमने बोला जनाब जितने भी नंबर ऑफ यूनिट बेचेंगे, कितने यूनिट बेचे मुझे नहीं पता, एक यूनिट पे कितना कमा रहे हैं। मैंने बोला सर हमने सेलिंग प्राइस वही रखेंगे $10, वेरिएबल कॉस्ट हमारी वही आएगी $6, तो मेरे पास सीएम पर यूनिट कितना हो जाएगा? $4। एग्री करते हैं? यहाँ पे जो 2 नंबर होते हैं मल्टीप्लाई करके नंबर बनता है, रिवर्स करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड। सर डिवाइड करेंगे जरा, 20,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना? 5,000। 5,000 डन। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरे पास? $6। जो यूनिट यहां पे वही यूनिट यहां पे भी कितने सर? 5,000। मानते? सेल पर आइए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? $10। जो यूनिट यहां पे वही यूनिट यहां पे कितने जनाब? 5,000। एग्री करते हैं? तो मैं मैनेजमेंट को बोल पाऊंगा कि सर आप 5,000 यूनिट बेचे, आपका ना ही प्रॉफिट आएगा ना ही लॉस आएगा। उससे कम यूनिट बेचेंगे तो आप खतरे में होंगे। एग्री करते हैं? उससे ज्यादा यूनिट बेचेंगे, इसका मतलब खतरे से निकल चुके हैं, आप अब प्रॉफिट कमाने के डायरेक्शन पे गमजन है। बात मानते हो? सर मल्टीप्लाई करके नंबर भी बताएं कितना बना? 50,000। मैनेजमेंट क्या बोल दूंगा? सर 5,000 यूनिट या $50,000 की सेल करें तो आगे कितना प्रॉफिट आएगा? 0। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? क्या किसी का एतराज? सर क्या ये सेल ब्रेक इवन सेल कराएगी? यस। इस सेल को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन सेल। सर सुनेंगे गौर से, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल यूनिट में, ब्रेक इवन सेल यूनिट में। चले सर आपने कैसे कैलकुलेट किया भाई? ये 5,000 का नंबर कैसे आया? सीएम डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर सीएम मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। मानते? सर ये सीएम कैसा आया था? जो फिक्स कॉस्ट वही सीएम,
तो अगर क्यों ब्रेक इवन के सिनेरियो में जो सीएम होता है वही मेरे पास क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। जो सीएम होता है वही मेरे पास फिक्स कॉस्ट होती है, तो इसके जगह मैं फिक्स कॉस्ट लिख दूं, किसी को एतराज तो नहीं होगा। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनता है ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करने का। आपके स्टडी टेक्स्ट वगैरह में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या समझ में आया फॉर्मूला बना कैसे, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहूं तो सर कैसे कैलकुलेट होगा, 2 सेकंड के अंदर। कैसे, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में। जी सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। जी सर, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 20,000 डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट कितना है मेरे पास। सर सीएम पर यूनिट कैसे निकालते हो, सीएम कैसे निकालते हो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इधर आइए सर, सर सीएम कैसे निकालेंगे, सीएम पर यूनिट आप कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है सर मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर, $10। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है सर, $6। तो सीएम पर यूनिट कितना हो गया, $4। बात मानते हैं सर, बात मानते हैं। सीएम पर यूनिट कितना मेरे पास, $4। आंसर सर मेरे पास 5,000 यूनिट। क्या हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एग्जाम में हमको ऐसे फॉर्मूले सॉल्व करना है 3 लाइनों के अंदर, डन। हाँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए चीज आई कहां से, पीछे लॉजिक, पीछे चेन, पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। भाई क्लियर, पक्का कॉन्सेप्ट बन गया। चले सर कॉपी करेंगे, कॉन्सेप्ट की हेडिंग बना के कॉपी कर ले, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अभी तो अज्यूम किया, क्वेश्चन में गिवन होगी। देखिए आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो प्रोडक्ट बनाने में, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लगा क्या रहे हो। हमने बोला सर कोई कुर्सी बन रही है, चेयर बन रही है, आप उस चेयर बनाने में क्या लगा रहे हो, हमने बोला चेयर बनाने में लकड़ी लग रही है, मटेरियल। और क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मैंने बोला उस चेयर बनाने में आप जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हो सर, लेबर कर रही है, और सर थोड़ा बिजली का काम होता है थोड़ा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मतलब वेरिएबल होगा, ये मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैंने बोला सर रेंट भी तो है, मैंने बोला रेंट हर प्रोडक्ट में थोड़ी कंट्रीब्यूट हो रहा है, मटेरियल तो प्रोडक्ट में लग रही है। मैं बता सकता हूँ इस चेयर बनाने में रेंट का कितना पोर्शन है, मैं ये नहीं बता सकता भाई। तो कंट्रीब्यूट क्या कर रहा हूं मैं, वेरिएबल कॉस्ट कर रहा हूं। सर इस कुर्सी को बेचने के लिए एक बंदे को एक कमीशन भी देना पड़ता है, उसके बगैर कुर्सी नहीं बिकती है। दुकान वाले का कमीशन, जिसका भी कमीशन, हमने बोला सर उसको भी देना पड़ेगा बेचने के लिए, मैंने बोला देना पड़ेगा, वो भी प्रोडक्ट के लिए कंट्रीब्यूशन में आ रहा है। मैं प्रॉफिट कमाने के लिए कंट्रीब्यूट क्या कर रहा हूं, ये कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिन का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसा आता है, सेल में से माइनस कर दो प्रॉफिट आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया गया। 60 कंट्रीब्यूट करने पे आप 40 मार्जिन कमा, हाँ ये कह लो, ये कह लो 60 रुपए का 6 रुपए का कह लो, 6 रुपए का कंट्रीब्यूट करने में 10 रुपए का कमा रहे हो। चले सर आगे बढ़े, भाई लोग कॉपी कर लिया। अच्छा सर एक दो चीज और डिस्कस करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, मुझको एक बात बताइए, यहां पे सीएम कितना आ रहा है, क्या मतलब मैं इस प्रोडक्ट को बनाने में, मैं इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, 6 रुपए, मतलब कितना लगा रहा हूं, मटेरियल लगा रहा हूं, लेबर लगा रहा हूं, ओवरहेड लगा रहा हूं, सेल में कमीशन वगैरह दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं सर, 6 रुपए, और मुझे रिटर्न आ रहा है 10 रुपए के हिसाब से। सीएम बच कितना आ रहा है मुझे, 4 का, सर कितना परसेंट, सेल का 40%, एग्रीड। सेल का कितना परसेंट, सर ये कैसे निकाला 40%, भाई आपने सीएम परसेंटेज कैसे निकाल दी 40%, आपने 4 को डिवाइड कराया 10 से, ऐसा बोले तो आपने सीएम को डिवाइड कराया किससे, सेल से, और परसेंटेज के लिए आप कर देते हो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला बनता है सिंपल सा, सीएम परसेंटेज का। भाई किसी को एतराज, सर किसी को एतराज नहीं। सर कितना परसेंट बना इस सिनेरियो के अंदर,
सर इस सिनेरियो के अंदर कितना परसेंट बना? हमने बोला जनाब इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास सीएम परसेंटेज कितने बनी? 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, बोले तो कितना परसेंट? 40%। फिट हो गया? फिट हो गया। सर एक बात और सुने, ये मैंने पर यूनिट पे किया है, अगर मैं टोटल पे लेके करूं तो सेम आएगा। सर अगर मैं टोटल पे लेके ये तो दूसरा सिनेरियो था, तो ग्रॉस प्रॉफिट वाला था। अगर मैं टोटल पे लेके करूं तो कैसा आएगा? सेम आएगा। सीएम परसेंटेज चाहो आप पर यूनिट की बेस पे निकाल लो, चाहे टोटल की बेस पे निकालो, आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। वजह सर वजह ये कि यहां पे भी उतने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहां पे भी उतने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। क्लियर हो गई बात? सर सुने आप, इधर आइए। सर अभी आपने मुझको बताया कि सीएम परसेंटेज कितना है मैथमेटिक्स? सर 40%। सर 40% किसका? जिसका होता है वो कितने परसेंट? 100%। सेल में सा वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर रहे हो? लेस। तो तुम्हारे पास क्या बन रहा है? सीएम। तो सर वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट होगी? 60%। मैथमेटिक्स सुनेगा। सर 5 लाख का 40% लेंगे, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 40%, तो ये आंसर आएगा $50,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो आंसर क्या आएगा? डन हो गया। सर ये दे रहा हूं, ये उड़ा रहा हूं, बता सकते हो? ये दे रहा हूं, ये उड़ा रहा हूं, बता पाएंगे? कर लेंगे सर। इसको इससे मल्टीप्लाई करके नंबर बन रहा था, रिवर्स जाने के लिए इसको इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सर जरा करें, कैलकुलेटर उठाइए। 20,000 डिवाइडेड बाय 40% कितना? 20,000 डिवाइडेड बाय 40% कितना? $50,000। मानते हैं? मानते हैं। सर सुनिएगा, अगर मैं आपको पर यूनिट का डेटा ना दूं तो ये भी नहीं आ सकता। मैं आपको परसेंटेज दे दूं, सेल बता दोगे? सर ये कैसे निकाला आपने 50,000? सर ये आपने 50,000 कैसे निकाला? सीएम डिवाइड किससे करवाया? सीएम परसेंटेज से। सीएम डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज, ऐसा किया। ब्रेक इवन में ये दोनों नंबर कैसे होते हैं? सेम। तो मैं सीएम के बजाय सर यहां पे फिक्स कॉस्ट लिख दूं तो मसला नहीं है। तो ये मेरे पास क्या बनेगा? सर ये मेरे पास बनेगा ब्रेक इवन सेल्स। अगर तो आपको रुपीस में यानी कि अमाउंट्स में डॉलर्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है मैंने क्या कह दिया? बात समझ नहीं सर मैंने क्या कह दिया? चले सर कॉपी करें, हम छोटी मोटी एग्जांपल्स करेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे सॉल्व में। टोटल अमाउंट क्या नंबर ऑफ यूनिट या अमाउंट? यस दो चीजें मिल जाएंगी, हो जाएगा। बिल्कुल है, सारे सवाल भी ऐसे ही हैं आपके। ये मैंने आपको, ये हैंड आउट है, इसमें थोड़े छोटे टुच्चे पुच्चे सवाल है, ये हम लोग करेंगे। और फिर हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको इसकी थ्योरी भी दे दूंगा और आपके एमसीक्यूज भी दे दूंगा। ये दे पीछे दे देंगे भाई को। सर जब तक हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड होगी। लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे फिर एमसीक्यूज और ओटीक्यूज तो हलवा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिससे हमारे कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कह लो इसको, या इसको आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कह लें। यार इसके आपको जो मैंने देखा ना ट्रेन के अंदर, हमें एक तो एमसीक्यूज और ओटीक्यूज तो पता नहीं होती कि कितनी आएंगी, लेकिन मेरा अपना जो है वो ये है कि यार तकरीबन जो है ना इससे 10% तो बनेगा, 10% तो बनेगा। और आसान है चैप्टर। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, अगर लेक्चर नंबर 2 स्ट्रांग है ना तो ये आसान है। अगर लेक्चर नंबर 2 स्ट्रांग नहीं, तुम ले लेना यार प्लीज। चले सर, आप लोगों को मैंने एक हैंड आउट दिया है, क्या बोर्ड का सफाई कर दूं मैं? बोर्ड बिठा दूं?
कॉन्सेप्ट हमारे बन गए। चले सर जरा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग रीड करें जब तक मैं बोर्ड का सफाया करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 को जरा रीड कर ले, और अगर कुछ कैलकुलेट हो सके तो सिर्फ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, लिख के नहीं करेगा। चले सर क्वेश्चन नंबर 1। चले सर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े जी जनाब। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या होता है सर? सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाएगी। सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट एंड इन रुपी एंड इन यूनिट्स। आपने ब्रेक इवन कंप्यूट करना है अमाउंट में, मतलब डॉलर्स में और यूनिट में। फिर ये बोल रहे हैं जनाब प्रूव योर आंसर, आंसर भी आपने प्रूव करना है। नंबर 2, कैलकुलेट सेल्स इन यूनिट एंड अमाउंट इफ द, सर सेकंड रिक्वायरमेंट थोड़ी देर बाद, सवाल पढ़ते हैं। नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी ऑफ ए लिमिटेड। सर एनुअल कैपेसिटी का मतलब कि हम कितने यूनिट बना सकते हैं। नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी ऑफ ए लिमिटेड इज 200,000 यूनिट। सर हम कितने यूनिट बना सकते हैं सर? 2 लाख यूनिट। एंड द सेल प्राइस, सर हमारे पास सेल प्राइस कितनी है? $32 पर यूनिट। एक यूनिट हम कितने का सेल करते हैं? $32 का। यूनिट कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज एज अंडर। एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास कितनी है सर? मटेरियल 9, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर टोटल कितनी? 24। हमें वेरिएबल कॉस्ट कौन सी लेनी होती है सर? सारी जितनी वेरिएबल कॉस्ट होंगी, मटेरियल, लेबर, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, चाहे एडमिन की हो, चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हो, हमें कौन सी कॉस्ट लेनी है सर? सारी की सारी। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 500,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 500,000। नाउ रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट एंड इन यूनिट। क्या सर हम शुरू करें भाइयों? पहला सवाल, पहली रिक्वायरमेंट, ब्रेक इवन निकालने चला। ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट मतलब डॉलर्स। सर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपके सामने, वो फॉर्मूला मैंने आपको कैलकुलेट करना भी सिखा दिया कि फॉर्मूला आया कैसे। जी जनाब कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ऐसा, सॉरी डॉलर है तो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। आइए सर, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर? $500,000 डिवाइडेड बाय, मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए जनाब मैं जरा वर्किंग कर लेता हूं। सर मैं जो है वो जरा वर्किंग कर लेता हूं, वर्किंग नोट। चले सर वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहली वर्किंग मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। जी सर एक यूनिट में कितने का सेल करता हूं? 32 का। जी जनाब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है सर? $24। तो सीएम कितना भाई लोग? सीएम पर यूनिट कितना? $8। ऐसा ही है सर, परसेंटेज भी निकाल लो। सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज कैसे सर? सीएम परसेंटेज कैसे? सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा सर सीएम कितना मेरे पास? 8, सेल्स कितनी मेरे पास? 32 मल्टीप्लाई बाय 100। सर कितना परसेंट? सॉरी 25%। आइए सर सीएम परसेंटेज आंसर प्लीज 25। जनाब कितनी हम सेल करेंगे तो हमारे पास ना ही प्रॉफिट आएगा और ना ही लॉस। कितना? 2 मिलियन। $2 मिलियन की आप सेल करेंगे तो आगे ना ही प्रॉफिट आएगा और ना ही लॉस आएगा। चलिए सर इसमें एक और रिक्वायरमेंट भी दी। कैसी रिक्वायरमेंट दी जी भाई? जी सर दोबारा बोले। सीएम पर यूनिट करूंगा तो यूनिट में आंसर आएगा। तो कर ले ये रहा सर ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में
आइए सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट, जी सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है 500,000। सीएम पर यूनिट मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया कितना जनाब, $8, कितना 62,500 यूनिट्स। ऐसा सर ऐसे भी तो कर सकते थे, सुनिएगा सुनिएगा सर, इसकी वर्किंग में ऐसे भी कर सकता था। और ब्रेक इवन यूनिट कितने मेरे पास, एक यूनिट में कितने का सेल करता हूं $32 का, ऐसे भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता था। यूनिट निकाल लेते, मल्टीप्लाई कर देते सेलिंग प्राइस से, जैसा दिल करे भाई एग्जाम में वैसे करेंगे। किसको, हाँ बोले तो, देखिए जी सुने, आइए जी, हमने बोला सर स्टेटमेंट बनाइए जरा, प्रूफ करवाइए। आइए सर, आइए जी, मैनेजमेंट क्या चाह रहे हैं सर, प्रॉफिट ये नहीं आना चाहिए, 0। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर 5। हमने बोला सर सीएम कितना होना चाहिए, हमने बोला 5 लाख होना चाहिए, अगर 5 लाख 1 भी हो जाएगा तो 1 का प्रॉफिट। हमने बोला नहीं सर ये 0 नंबर, तो ये भी कितना होना चाहिए मेरे पास 500,000। सुनेंगे, मैंने बोला सर आप एक यूनिट कितने का सेल करता है, मैंने बोला $32 का। एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, हमने बोला सर एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट आती है 24। तो एक यूनिट पे आप कमा कितना रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट हटा के कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे हैं, मैंने बोला सर $8 में कमा रहा हूं। मैंने बोला $8 कमा रहे हो कितने का, 32 का। कितना परसेंट कमा रहे हो सेल का, 25% कमा रहे हो। तो मैंने बोला सर 25%, यानी कि अगर यहाँ पे अमाउंट 100,000 होगा तो सर ये कितना हो जाएगा 25%, 25,000। यहाँ पे जो भी होगा उसको तो मल्टीप्लाई करोगे 25% से, तो ये आ जाएगा। मैंने बोला सर रिवर्स अगर चलूं तो मल्टीप्लाई करके फिगर आ रही है तो इसको डिवाइड करके नंबर बन जाएगा। ऐसा ही है, डिवाइड करें सर 500,000 डिवाइडेड बाय 25%, 500,000 डिवाइडेड बाय 25% कितना 2 मिलियन। बेहतरीन, डन। चले सर डिवाइड करके यूनिट्स भी आ जाएंगे। सर कितने यूनिट्स आ रहे हैं 62,000। ऐसा ही है, ये 25% किसका, सेल्स का। इसका मतलब है सेल्स कितने परसेंट 100%, वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट 70। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 75% तब भी आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी आ जाएगा। कितना आएगा भाई, मेरे ख्याल से डन। सर ये मैंने प्रूफ भी कर दिया, इसके आगे जो लिखा था ना प्रूफ योर आंसर, वो यही है। सर किसी का एतराज नहीं है जी जनाब, उसको कॉपी करेंगे ना 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 ना, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, प्रैक्टिस बन जाए, फिर मैं नेक्स्ट हैंडआउट दूंगा जो नेक्स्ट क्लास में होगा, उसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, तो पता चल जाएगा किट के होंगे बेसिकली कैप्लान और बीवीपी के, तो अपने को पता चल जाएगा किस टाइप के सवाल आएंगे। ये सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, तो वो आप लोगों से खुद से सॉल्व होंगे, आप लोग ही करेंगे, क्लास के अंदर हम लोग कराएंगे, मैं रीड करूंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। डन। अच्छा जी, इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है सर, इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट है कंप्यूट सेल्स इन यूनिट एंड अमाउंट if management is required to earn profit for 20,000। सर इसको जरा समझेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 मिनट के लिए, अभी क्लियर हो जाएगा। सर मैनेजमेंट क्या चाह रहे हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 में, जी सर मैनेजमेंट क्या चाह रहे हैं, इनको प्रॉफिट कितना चाहिए $420,000 है, ये प्रॉफिट चाहिए इनको। पहले क्या चाह रहे थे 0, बताएं कितनी सेल की जाए। अब चाह रहे हैं सर यहाँ पे जब P&L बनाए हम लोग तो हमारा प्रॉफिट कितना है सर 420,000 का। ऐसा सर मैं यूनिट कम बेचूं ज्यादा बेचूं, क्या फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, जो इतनी पहले थी उतनी इंकर्ड होगी, तो सर फिक्स कॉस्ट कितनी इंकर्ड होगी मेरे पास
500,000 ऐसा है। सुने जी, हमने बोला जनाब सीएम कितना होगा, हमने बोला जनाब इसमें से ये नंबर माइनस करके ये नंबर बनेगा, ये कितना होना चाहिए, हमने बोला रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं 4,20,000, स्ट्रेट आ रही है माइनस हो रहा है, रिवर्स वर्किंग करोगे तो प्लस हो जाएगा 4,20 प्लस 5 लाख कितना सर 9,20 मानते मानते। अच्छा जी, मैंने बोला जनाब एक यूनिट कितने डॉलर का सेल कर रहा था मैं 32 का, ऐसा ही है। एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी 24 की, तो सर एक यूनिट पे सीएम कितना था $8 का। सर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके नंबर बनता था, मेरे पास यूनिट, मेरे पास डॉलर्स आ चुके हैं, डिवाइड करूंगा तो यूनिट्स आ जाएंगे, कितना मेरा भाई 1,000,000 ऐसा। सर यही यूनिट यहां पे भी और यही यूनिट यहां पे, मानते मानते। सर सुने, अगर मुझको डायरेक्ट ये नंबर चाहिए हो, ये कितना परसेंट था 25%, सेल मल्टीप्लाई बाय 25% तो सीएम आ जाएगा। अगर मैं रिवर्स जाना चाहे तो इसको मैं इससे क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, कितना मेरा भाई 3,6,0,000 ऐसा ही है, ऐसा ही है, फिट है। मुझे परसेंटेज ये माइनस करके वेरिएबल कॉस्ट ही बता दें 2,7,60,000 फिट हो गया। चलें सर सुने, सर क्या ये सेल ब्रेक इवन सेल कहलाएगी, नहीं इसमें तो प्रॉफिट है, कैसी सेल कहलाएगी रिक्वायर्ड सेल, डिजायर्ड सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ $420,000। सर सुनेंगे सेल्स, ये आपने ये सेल पे, अभी मैं यूनिट्स में निकाल रहा हूं, यूनिट्स पे, ये यूनिट आपने कैसे निकाले थे, इसको इससे डिवाइड किया था, ये क्या मेरे पास सीएम, डिवाइड किससे करवाया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। ये नंबर कैसे आया था, प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों को हमने क्या किया था ऐड किया था। ये सीएम कैसा आया था तुम्हारे पास, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट या डिजायर प्रॉफिट, ऐसा ही है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है, सेल्स अगर आपको चाहिए कितनी यूनिट हम बेचे और प्रॉफिट आपको रिक्वायर्ड होगा। सर देखा जाए दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। यहां पे प्रॉफिट है, यहां पे मुझको दिख रहा है प्रॉफिट, कितना दिख रहा है 0। अब लिखो या नहीं लिखो बात एक ही है, चीज एक ही है। एग्री करते हो, एग्री करते हैं। सर अगर मैं रुपीस में निकालना चाहूं, अगर मैं सेल्स डॉलर्स में निकालना चाहूं अमाउंट में, तो मैं कैसे लिखूंगा सर, कैसे कैलकुलेट किया था आपने नंबर, इसको सीएम परसेंटेज से डिवाइड किया था, 9,20 डिवाइडेड बाय 25%, मतलब सीएम को आपने डिवाइड करवाया था सीएम परसेंटेज से, इसको इससे आपने डिवाइड किया था, ऐसा ही है सर। सीएम परसेंटेज, ये सीएम का अमाउंट आपने कैसे निकाला था, आपने इन दोनों नंबर को क्या कर दिया था रिवर्स वर्किंग ऐड, कैसे सर, फिक्स कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बात मानते हैं सर, देखा जाए दोनों फॉर्मूले एक ही है। यहां पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, कितना दिख रहा है 0 दिख रहा है, नहीं लिखूं लिखूं बात एक ही है। लॉजिक क्लियर, लॉजिक क्लियर। तो इसके आंसर में आंसर क्या बना सर, इसमें आंसर क्या बना, सेल्स पहले इन्होंने निकालते हैं हम लोग डॉलर्स में, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बोले, टारगेट प्रॉफिट बोले, डिजायर प्रॉफिट बोले, डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी है सर 500,000 प्लस प्रॉफिट कितना मांग रही है मैनेजमेंट 420,000 डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज, हमने कैलकुलेट की थी कितनी थी 25%, और मेरे पास आंसर आ गया 3,680,000 ऐसा है। और अगर तो मैं यूनिट्स में निकालना चाहूं
तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। जी सर, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 500,000 प्लस प्रॉफिट कितना? 420 डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज, तो सीएम पर यूनिट $8। कितना मेरा भाई? 115,000 यूनिट। क्या सबके समझ में आ गया? थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगी, बदलेगी आगे आगे, चेंज होगी आगे जाके, आएगा भी ट्विस्ट तो थोड़ा होगा ना। सर आप यार फॉर्मूले के अंदर सीएम को कट करेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सिर्फ समझाने के लिए आपको तो ये इसका यार वेरिएबल होगा या मैंने सिर्फ आपको लॉजिक बताई है, ये फॉर्मूला आया कैसे, बिहाइंड आर्टिकल बिहाइंड पीछे सीन क्या है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पक्का रहे ना कि सीन क्या चल रहा है। वरना तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता, आपको बोलता चलो रट लो, फॉर्मूले में डालते रहो, आंसर आता रहेगा। नहीं, पीछे सीन नहीं पता चलेगा ना, सीन पीछे लॉजिक क्या चल रही है। चले सर पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। जी जनाब, क्या फरमा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ले। सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट आगे पता चले कौन से चैप्टर से सवाल है। एग्जाम में भी हमें यही प्रैक्टिस फॉलो करनी है। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड अमाउंट। सर ब्रेक इवन आपने फाइंड आउट करना है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर क्या होता है अभी हमें नहीं पता, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर लेथ मशीन, इट्स बजटेड डेटा फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एज अंडर। सर क्या डेटा है मेरे पास? इन्होंने कुछ बजट बना के दिए है और अगले साल इनका इरादा क्या है, ये कितने की सेल करेंगे, 2000 यूनिट्स बेचेंगे और मेरे पास जो है वो कितने की सेल होगी, $8 मिलियन की। वेरिएबल कॉस्ट है, सीएम निकाल दिया इन्होंने, फिक्स कॉस्ट है और मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम मतलब समझो प्रॉफिट आ गया 3 मिलियन का। पहली रिक्वायरमेंट कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट एंड अमाउंट। जी सर मैंने ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है। रिक्वायरमेंट नंबर 1, मैंने ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है यूनिट्स के अंदर। मैंने ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट करनी है यूनिट्स के अंदर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। सर कैसे कैलकुलेट करते थे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। चले सर, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे फिक्स कॉस्ट गिवन है कितनी जनाब? 2 मिलियन डिवाइडेड बाय मुझे सीएम पर यूनिट नहीं गिवन। सर थोड़ी सी वर्किंग कर ले, सर थोड़ी सी वर्किंग कर ले, वर्किंग नोट। थोड़ी सी वर्किंग कर ले सर। चले सर, वर्किंग नोट। हम वर्किंग करने चले कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? सेल्स पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट। जी सर मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दे रहा, मुझको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सर इन्होंने मुझे सेल्स दिए $8 मिलियन डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने सर मेरे पास? 2000। क्या मेरे पास सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। कितने लड़के? 4000। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सीएम पर यूनिट। ऐसा ही है सर। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके सीखेंगे क्योंकि एग्जाम में कौन सा तरीका हमारा दिमाग चल जाए वो हमें दोनों आना चाहिए। पहला तरीका सुने सर, वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है? 3 मिलियन। और मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? सर जो सेल में वही वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल होता है।
क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल होता है कितना जनाब, 2000, कितना बना 1500, कितना सर 2500। एक तरीका तो ये था सर। दूसरा तरीका मैंने बोला जनाब सीएम परसेंटेज निकाल ले आप, सीएम परसेंटेज निकाल ले सर, पर यूनिट में निकाल लिया, टोटल में लगा लो, परसेंटेज सेम आएगा। क्वेश्चन के अंदर मुझे टोटल दिया हुआ है कितना जनाब, सीएम परसेंटेज में कैसे निकालता हूं, सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा मुझे क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है, टोटल में निकालो, पर यूनिट में निकालो, आंसर सेम आएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना दे रहे हैं मुझको, 5 मिलियन डिवाइडेड बाय सेल कितनी है 8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, सर कितना परसेंट 62.5। सीएम कितने परसेंट 62.5, किसका, सेल का, सेल कितने परसेंट 100%। ये नंबर पता था तुम्हें, 4000 मल्टीप्लाई बाय 62.5, ये आ रहा है सही है। हमें सब तरीके आने चाहिए ना, एग्जाम में कौन से तरीके पे दिमाग चल जाए नहीं पता। डन हो गया, सब पता होना चाहिए अपने को। फिट है, फिट है, चले सर। तो मेरे पास सीएम पर यूनिट कितना जनाब 2500, जी सर। हम 800 यूनिट बेचेंगे तो हमें ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। चले सर, सेकेंड इसी के में था कि आपको ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करना है अमाउंट में, डॉलर्स में। सर इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके, दोनों तरीके हम लोग सीख लेते हैं। कैसे सर, एक तरीका भैया ब्रेक इवन यूनिट आ चुके हैं कितने 800 यूनिट, एक यूनिट कितने का सेल करते हो, कितने डॉलर्स का 4000 का, मेरे पास अमाउंट आ जाएगा कितना सर 3.2 मिलियन। एक तरीका ये सीधा। दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका और सर कैसे, मैंने बोला जनाब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। फिक्स कॉस्ट मेरे पास क्वेश्चन में कितनी है 2 बिलियन। सीएम परसेंटेज मैं कैलकुलेट कर चुका हूं जनाब कितना 62.5%, कितना 3.2 में। दोनों तरीके अपने को पता होना चाहिए। एग्जाम में जो दिल चाहे जिससे निकालो, जहां दिमाग चल जाए अपना। फिट हो गया। चले सर 1 मिनट देता हूं, कॉपी कर ले अगर कोई कर रहा है तो। और फिर हमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। आगे बढ़ते हैं। सुनेंगे सेकेंड रिक्वायरमेंट इसमें क्या है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की होता क्या है, समझ लेते हैं इसको जरा। समझ सर, मुझे एक बात बताइए, तरीके से समझेंगे। ब्रेक इवन कितने यूनिट्स, मतलब मैं 800 यूनिट बेचूंगा तो मुझे ना ही प्रॉफिट आएगा ना ही लॉस। 801 बेचूंगा तो प्रॉफिट, 799 बेचूंगा तो लॉस। मैंने 801 यूनिट बेचे, बच गए, नुकसान कमाने से बच गए। सर कितना बच गए, कितने यूनिट से बच गए, 1 यूनिट से। बात मानते हो? आपने 802 यूनिट बेचे, एक्चुअल में लॉस हुआ नहीं, बचत हो गई, सेफ रहे। कितने से सेफ रहे, 2 यूनिट से। ये कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब लॉस से कितना सेफ रहे, मार्जिन का मतलब कितने फर्क से सेम रहे। एग्रीड, एग्रीड। 810 यूनिट बेचे आपने, कितने यूनिट बेचे 810, लॉस हुआ नहीं, बच गए, सेफ्टी। कितने मार्जिन, कितने फर्क से 10 यूनिट। मार्जिन का मतलब फर्क ही होता है ना यार, पाकिस्तान इतने मार्जिन से मैं जीत गया, वो यही सी होता है, कितने फर्क से जीता। चले सर, हमारे पास सेकेंड रिक्वायरमेंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब लॉस से कितना सेफ रहे, मार्जिन का मतलब कितने फर्क से। आइए सर, सर इस सवाल में मुझको बताइए कि आपका ब्रेक इवन सेल कितनी है,
और सवाल में कितने यूनिट बेच रहे हो? 2000। क्या लॉस आएगा? नहीं सर, सेफ रहे। कितने फर्क से सेफ रहे? 1200। 1200 आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 1200 यूनिट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। शॉर्ट कर लिख रहा हूं एमओएस। बात मानते हो? किसी का एतराज? सर इसका फॉर्मूला बना दोगे मुझे? सर इसका फॉर्मूला बनाएंगे? सर ये 1200 नंबर कैसे निकाला? नहीं, पहले तो तुमने वो लिया ना 2000 यूनिट। ये 1200 फर्क कैसे निकाला? 2000 यूनिट्स माइनस 800 यूनिट, ऐसे निकाला। ये 2000 यूनिट क्या थे? बजटेड सेल्स। 800 यूनिट क्या है? ब्रेक इवन सेल्स। मानते हो? आसान है? आसान है। तो सुने, सवाल में बाज़ औक़ात बजटेड सेल्स देता है, इस सवाल में बजट का वर्ड था, बाज़ औक़ात एक्चुअल सेल देता है। अगला साल शुरू होगा तो ये बजटेड सेल, ये साल खत्म हो गया तो वो लिखेगा एयर हैज बीन रिसेंटली एंडेड। इसका मतलब है कि आपकी कौन सी वाली सेल? जो कि एक्चुअल सेल है। एक ही बात है, एक ही बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर ये मेरे पास निकला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में। एग्री करते हो? सर अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में बोले तो? भाई लोग अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर्स अमाउंट में बोले तो कितना? ब्रेक इवन सेल कितनी? 3.2। एक्चुअल में या बजट में कितनी सेल हुई है? 8 मिलियन। सेफ रहे, बिल्कुल सेफ रहे। ब्रेक इवन कितना था? 3.2। एक्चुअल बजटेड सेल कितनी है? 8। बिल्कुल सेफ रहे। सर कितने फर्क से सेफ रहे? माइनस करें सर, बताइए। ये मेरे पास कहलाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट के अंदर, डॉलर्स के अंदर। कितना सर? 8 मिलियन था माइनस 3.2 मिलियन। कितना सर? 4.8। ऐसा बोल रहे सर? फॉर्मूला बताएंगे? क्या बनवा दिया आपने मुझको? सेम वही फॉर्मूला, बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। सुनिएगा सर, डॉलर डॉलर अमाउंट रखूंगा तो आंसर भी किसमें आएगा? अमाउंट में। यूनिट रखूंगा, यूनिट रखूंगा तो आंसर भी किसमें आएगा? यूनिट में। क्या सबको बात समझ में आई? सर आसान है, पूरा F5 आसान है, यकीन मानो अगर समझ में आ जाए तो। हवा बनाया मैं इस पेपर का, इतना मुश्किल नॉर्मली है नहीं। और एमसीक्यूज आने के बाद तो पुराने कह सकता था मैं 2000, ये पैटर्न कब से आया? 2018-17 से आया ना। उससे पहले मैं कह सकता था कि चलो मुश्किल है जब कैलकुलेशन वाला। अब तो यार आसान हो गया। एमसीक्यूज के तुम्हारे 60 मार्क्स है, वो तो आराम से मिल सकते हैं ना। 40 तो वहां से आराम से उठेंगे। हाँ ये है, मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो निकल गया पेपर, लेकिन अगर हवाई चल रहा है ना फिर नहीं चलेगा। यार प्रोबेबिलिटी कम होती है ना, अगर 4 में से एक भी लगाओ 25% प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना। लॉजिक अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। उसमें ये था कि यार अगर आपको लॉजिक नहीं भी पता ना, लेकिन अगर आपको कुछ कैलकुलेशन आती है तो आप कुछ हाथ पैर चला के ना कुछ मार्क्स मिल जाते थे। अब यहाँ पे प्योर चला गया कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप सवाल पिक करके आंसर निकाल दोगे। चले सर ये परसेंटेज में बता पाएंगे मुझे? चले सर परसेंटेज में निकालते हैं। भैया मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है मेरे पास? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे पास कितना आ रहा है? मैंने बोला सर यूनिट पे कर लेते, एक ही बात है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना? सर परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है, आंसर डिवाइड कराओ, मतलब किसी से कंपेयर कराओ, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। हर परसेंटेज ऐसी निकलती है। डिवाइड कंपेयर किससे करवाएं सर? एक्चुअल में आपने कितने यूनिट बेचे? 2000।
याद रखना स्टूडेंट एग्जाम में ये गलती करता है, याद रखना। स्टूडेंट कंपेयर किससे करवा रहा होता है? ब्रेक इवन सेल से कंपेयर, 800 से कंपेयर करा रहा होगा। ऑप्शन के अंदर आंसर होगा, बंदा समझेगा सही है, बंदा उस पर टिक मार देगा। स्टार बना के लिख लो। यहां पे हमने कौन सी सेल लेनी है? बजटेड सेल की। भाई जितनी सेल तुम करोगे उससे कंपेयर करो ना यार। हाँ, बजटेड या एक्चुअल, एक डेटा होगा बजटेड या एक्चुअल, हमेशा। दो एक साथ नहीं हो सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चले सर, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया 1200? भाईजान ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये बनेगा सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में। मानते हैं? बस भाई इसका ख्याल रखना एग्जाम में, ये बढ़नी मार देना। कितना भाई लोग? पूरा 60। चाहे मैं यूनिट पे रख के करूं, चाहे डॉलर पे रख के करूं, आंसर सेम आएगा। डन हो गया? चलें सर, कॉपी करेंगे, फिर हम अगले सवाल पे मूव करेंगे। चलें सर आगे बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। सर कॉपी कर लिए, बोर्ड का सफाई कर दें। चले सर, क्वेश्चन नंबर 3 रिक्वायरमेंट में क्या है? रिक्वायर्ड ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट एंड परसेंटेज, अ मिनिमम यूनिट टू बी सोल्ड टू ब्रेक इवन इफ सेलिंग प्राइस $5 पर यूनिट। चले सर पढ़ते हैं। C Limited has prepared the following projection for the coming year 2018। सर सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है और मेरे पास नेट इनकम है। चले सर आपको मैं देता हूं 3 मिनट, आप लोग जरा सॉल्व करेंगे खुद से सॉल्व करें। 3 मिनट है, भले से कैलकुलेटर पे कर लें, लिख के करें, लेकिन करें सर। तीनों करेंगे सर। चले सर स्टार्ट करते हैं। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, लेकिन चले सर स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है। आइए सर, फिक्स कॉस्ट जी जनाब, मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 20,000 डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। कैसे निकालेंगे सर? पर यूनिट में निकालें, टोटल में निकालें, एक ही बात है सर। मेरे पास सीएम परसेंटेज कितनी सर? सीएम है मेरे पास सर, हम लोग कैसे निकालते थे? CM डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सर CM कितना है मेरे पास? 37,500। सेल कितनी है मेरे पास? 150। हाँ मेरा भाई 25%। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM परसेंटेज कितना सर? हाँ 80,000 डॉलर की हम सेल करेंगे तो हमें ना ही प्रॉफिट आएगा ना ही लॉस। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, अमाउंट में भी और परसेंटेज में भी। जी सर, मेरी बजटेड सेल कितनी है? 150 माइनस ब्रेक इवन सेल अभी निकाली 80,000। क्या आप सेफ रहे? बिल्कुल सेफ रहे। कितने फर्क, कितने मार्जिन से? 70,000। परसेंटेज में अगर हम बात करें सर 70,000 डिवाइडेड बाय 150 कितना सर? 46.66 या 67। एक ही बात है। आगे नंबर 3 सर, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड इफ द सेल प्राइस इज $5 पर यूनिट। आइए सर मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मतलब ब्रेक इवन सेल यूनिट में कैसे निकालते हैं जनाब? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 20,000 ऐसा, डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट। सर सेल, आइए सर CM पर यूनिट हम निकालने चले। सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है मेरे पास? रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं सर $5 है। अगर लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो मेरे पास क्या आ जाएगा? CM
सर सीएम परसेंटेज मुझको पता है, कितनी आ जाएगी? आ जाएगी भाई, कितनी? 5 का 25%, 1.25। वेरिएबल कॉस्ट ही बता दो, जब इतना बताया तो 3 चले सर 1.25 कितना सर? $16,000 यूनिट्स। भाइयों क्लियर है सर? क्लियर फिट? ये मेरा आप लोगों ने शायद नहीं कर पाए होंगे। हो गया ना आंसर? ये बन गया? हाँ तब भी सही है, तब भी सही है, फिट है। लेकिन सर अगर हम इस डेटा को देखें, इस डेटा से जैसे हम निकालें अमाउंट 37,500 डिवाइड बाय 1.5 लाख डायरेक्टली 37,500 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख कैसे? हाँ आ जाएगी, निकालो। सर वो 0.25 दोबारा करो। 37,500 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख 2.05 1.5 लाख कैसे? 1.5 लाख कैसे? तो रुपीज है ना ये तो 25% हो गया ना ये तो 25% हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 25% हो गया ना ये तो। लेकिन मैं पर यूनिट की बात कर रहा हूं, तो यूनिट से करो ना, 37,500 और सीएम पर यूनिट 37,500 सीएम में डिवाइड किससे करवा रहे हो? कितनी सेल? 1.5 लाख। 1.5 लाख व्हाट? 1.5 लाख वो रुपए है, मुझे यूनिट दो। हाँ सुनो, ये डॉलर है, तुम डिवाइड करा रहे हो डॉलर से। मैथ्स सा मैथ्स, ये हटा दो, डॉलर डॉलर कैंसिल, सही जी। तो आंसर आएगा परसेंटेज में, कुछ भी नहीं बचा, आंसर आया परसेंटेज। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 25%। तो हम इसको यूं कर सकते हो, इसको आप यूं कर सकते हैं कि सर अगर मुझे सीएम पर यूनिट निकालना है, कैसे? आपने बोला सर 37,500 सीएम है, सीएम पर यूनिट कितना? बल्कि इसको यूं करो, क्वेश्चन के अंदर जो आपको डेटा दे रहा है, सेल्स कितनी दे रहा है आपको? 1.5 लाख की। लेस कर रहे हैं सर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 112,500। सीएम कितना? 37,500। फिक्स कॉस्ट कितनी? 20,000। तो प्रॉफिट कितना? 17,500। ऐसा सर मुझे चाहिए सीएम पर यूनिट। सेलिंग प्राइस ने क्या बोला? अगर तो सेलिंग प्राइस $15 होगी, नहीं सॉरी $5 होगी, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड करके आ जाएंगे? डिवाइड करो 1,50,000 डिवाइड बाय 5 कितना? 30,000। यही यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में भी होता है, यही यूनिट सीएम में भी होता है। 37,500 डिवाइडेड बाय 30,000 कितना? 1.25। ऐसे निकाल लो, तो लंबी हो जाएगी बस, लेकिन आना चाहिए ना अपने को, सारे तरीके आने चाहिए। फिट है, फिट है, लेकिन अपने को सारे तरीके आने चाहिए भाई। एग्जाम में कौन सा दिमाग कब चल जाए नहीं पता। कौन सा पोस्ट? हाँ इसको डिवाइड मारा 150, ये क्वेश्चन में गिवन है, तीसरी रिक्वायरमेंट ने मुझे प्राइस दे दी, तो मैं रिवर्स वर्किंग करके डिवाइड मार दिया इनको। चले सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। चले सर प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस। जी सर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनाब रिक्वायरमेंट। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट दी फॉलोइंग। फिक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है, सेल्स फॉर द ईयर निकालनी है, वेरिएबल एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। ठीक हो गया। The following data has been taken from the record of the Faisal brothers
based on the financial year for the year ended 30th June 2018. ब्रेक इवन सेल्स है मेरे पास $2 million की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है मेरे पास 40% का, प्रॉफिट हमने कमाया है कितना सर, $3,20,000 का। सर ये जो प्रॉफिट हमने कमाया $3,20,000 का, क्या उसकी सेल ये ऊपर जो दे रहा है 2 million ये है? नहीं सर, ये तो ब्रेक इवन सेल है जिसमें ना ही प्रॉफिट आता है ना ही लॉस आता है। आपको ये 4 चीजें निकालनी है। फिक्स एक्सपेंस सेल फॉर द ईयर यानी कि $3,20,000 में कितनी सेल आ रही है, उसमें वेरिएबल एक्सपेंस कितना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है। सर दिया आपको मैंने 3 मिनट, आप लोग सॉल्व करें, 4 मिनट से मैं शुरू कराता हूँ। 2018 किस मार्ट लिख दिया? ओ सॉरी 2018 है, सॉरी टाइपो एरर, 2018 इसको सही कर लेना यार। चलिए सर डन, कराओ मैं सॉल्व। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइए सर। पहली रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास, फिक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। फर्स्ट रिक्वायरमेंट फिक्स्ड एक्सपेंस। The following data has been taken from the record of the Faisal brother based on the financial result for the year ended 30th June 2018. Break even sales है मेरे पास 2 million, contribution margin मेरे पास 40% और profit for the। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट कर लिया सबने भाइयों? क्या आंसर आ रहा है? फिक्स कॉस्ट 8 लाख, ऐसा ही है सर। कैसे कैलकुलेट किया? 2-3 तरीके कैलकुलेट करने के सर, 2-3 तरीके हैं। या तो स्टेटमेंट बना लो, या तो फॉर्मूले से कर लो। कैसे किया आप लोगों ने? फॉर्मूले से किया, ठीक हो गया बिल्कुल। ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स में दे रहा है, अमाउंट में। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। सर फिक्स कॉस्ट मुझको नहीं पता, वही तो पता करनी है। ब्रेक इवन सेल मुझे दे रहा है जनाब $2 million और मेरे पास सीएम परसेंटेज है 40%। जी सर, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट 2 million, ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई 40%। सर कितना? 800,000। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट सेकेंड रिक्वायरमेंट। सर सेकेंड रिक्वायरमेंट आपको सेल्स फाइंड आउट करनी है। सेल्स फॉर द ईयर। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या था मेरे पास? फिक्स कॉस्ट सेल्स डॉलर्स में प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। जी सर, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? अभी मैंने कैलकुलेट की है जनाब 800,000। अच्छा जी, और आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है? सर आपको प्रॉफिट आ रहा है जनाब 3,20,000 का। सीएम परसेंटेज कितनी सर? 40%। क्या मुझको आंसर दे पाएंगे? 2.8 million। नेक्स्ट नंबर तीसरा, वेरिएबल एक्सपेंस फॉर द ईयर। वेरिएबल एक्सपेंस फॉर द ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, हमने बोला जनाब सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो सीएम। सेल्स आप कैलकुलेट कर चुके हैं जनाब, कितनी? 2.8 बिलियन। सर सीएम कितना परसेंट है? मुझको पता है कितना है सर, 40। तो भैया वेरिएबल कितना होगा? 60%। 2.8 बिलियन का 60% कितना? 1680 माइनस करेंगे तो अपने को सीएम आ जाएगा। खैर अपने को ये पता करना था, सीएम तो मालूम है अपने को। कितना? 11 फिट है। नेक्स्ट नंबर 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसमें मांग रहा है?
रेशो बोले तो परसेंटेज, रेशो बोले तो परसेंटेज। सर कैसे निकालते थे, अभी अभी हमने सीखा। बजटेड सेल, सर यहाँ पे ये साल गुजर चुका है, तो यहाँ पे बजटेड सेल की अंग्रेजी यूज नहीं होगी, बल्कि क्या अंग्रेजी यूज होगी, एक्चुअल सेल की। खैर अपने को एग्जाम में अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है, एक ही है, माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। चले सर, एक्चुअल सेल कितनी है, अभी अभी आपने कैलकुलेट की, कितनी, 2.8 मिलियन। भैया ब्रेक इवन सेल कितनी है मेरे पास, 2 मिलियन, डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल कितनी है मेरे पास, 2.8 मिलियन। कितना परसेंट, 40%। 40% पक्का, डन हो गया सर। सर किसी को एतराज, आगे बढ़ चलें, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। हाँ सॉरी समझा नहीं, 10 मिनट पहले छोड़ देंगे, 2:50 पे छोड़ देंगे, F9 शुरू कर लेंगे 3:10 पे। तो मैं इसमें ना जोर पढ़ लूंगा, सही, आप लोग भी पढ़ लेना। 40% नहीं है, मुझे भी लग रहा है कुछ चेंज आंसर है। हाँ मुझे भी लग रहा है चेंज है, मुझे ऐसे याद पड़ रहा है। कितना, ठीक हो गया। चले सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। सर क्या हमसे सवाल खुद से सॉल्व हो रहे हैं, बस सेट है, खुद से सवाल सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब है समझ में आ गया, एग्जाम में हो जाएगा। खुद से सवाल सॉल्व नहीं होंगे फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, दो और है, एक ग्राफ का है और एक मल्टी प्रोडक्ट का है, बस चैप्टर खत्म। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कैप्लान की किट करेंगे, फिर उससे अगली क्लास में हम लोग बीवीपी की किट करके ये कॉन्सेप्ट की, और फिर हमारे पास खत्म, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। स्टार्ट करें, सवाल थोड़ा सा लंबा लग रहा है, सही है, तो हिम्मत नहीं हो रही, पढ़ते ही। रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास, द प्रोजेक्ट आफ्टर टैक्स नेट इनकम फॉर द ईयर 2015। सर अपने को नेट इनकम चाहिए 2015 की। आगे, नंबर ऑफ टिकट अ ब्रेक इवन पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर 2015। आफ्टर टैक्स net income for the year 2016 if an additional fixed marketing expense $112,500 is spent on advertisement for the year 2016 with all other costs remaining constant to attain the sales target for the year। और पता नहीं क्या क्या चीजें, चलिए सवाल पढ़ते हैं। ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट maintain a water park and has experienced a steady growth in its sale for the past 5 years। 5 years, हाँ। Increased competition, however, had led the owner to believe that an aggressive advertising campaign will necessary next year to maintain the present growth. In order to launch advertising campaign the next year, following data has been compiled for the year 2015। चले सर, इन्होंने बोला सर हमें अगले साल काम करने के लिए हमें थोड़ी मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ेगी ताकि हमारी प्रेजेंट सेल रहे। इन्होंने मुझको 2015 का डेटा दिया। सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरे पास पर यूनिट, पर टिकट है। अच्छा ये ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट है तो यहाँ पे टिकट का हिसाब है, टिकट बोलो पर यूनिट बोलो एक ही बात है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 137.5 पर टिकट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1350000। सेलिंग प्राइस $250 पर टिकट है। और एक्सपेक्टेड हम लोग 2015 के अंदर कितने टिकट बेचेंगे, 20,000 टिकट। प्राइस कितनी है मेरे पास, 250। जरा मल्टीप्लाई करो, 20,000 टिकट मल्टीप्लाई में 250, वाकई में 5 मिलियन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, करे मल्टीप्लाई करे, 20,000 टिकट मल्टीप्लाई में 250 बन रहा है, फिट हो गया। इनकम टैक्स, टैक्स कितना ले जाते हैं, 35%। द रिजॉर्ट हैज सेट सेल्स टारगेट फॉर द ईयर 2016। सर 2016 उससे भी अगले साल का इन्होंने टारगेट सेट किया है कि हमें कितने टिकट बेचने, 22,000 टिकट बेचने, और सेल कितनी होनी चाहिए, 5.5 मिलियन की। जरा चेक करो, प्राइस तो चेंज नहीं कर दी इन्होंने, 22,000 टिकट मल्टीप्लाई में 250, वही है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि प्राइस चेंज कर दी इन्होंने, नहीं, इसका मतलब प्राइस सेम है। हम लोग इस तरह से डेटा हमने चेक कर लिया।
चले सर, रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या फरमा रहे हैं? आपको आफ्टर टैक्स नेट इनकम फाइंड आउट करनी है 2015 की। 2015 की सर, छोटा सा एक पीएनएल बना लूंगा, कैलकुलेट हो जाएगा। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना है 2015 की। सर 2015 में कितने टिकट सेल कर रहे हैं? 20,000 टिकट। एक टिकट कितने का सेल करते हैं? $250 का। चले सर, सेल कितनी? वेरिएबल कॉस्ट 20,000 टिकट सेल कर रहे हैं, एक यूनिट बेचने पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 137.5। चले सर, मुझे सेल बताएंगे कितनी? 5 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट बताएंगे कितनी? 2 दोबारा बोले। 2750,000। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना? 22.50। लेस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट। सर फिक्स कॉस्ट कितनी? 1350,000। प्रॉफिट कितना? 900,000। प्रॉफिट सर सुनेगा, इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने बनाई दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। टैक्स कितना सर? सर किसका 35%? इसका मानते हैं? मानते हैं? लगाइए जरा 35% कितना? 3,15,000। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 535,000। मानते हैं? 585। ये मांग रहा था, ये मांग रहा था। द प्रोजेक्ट आफ्टर टैक्स नेट इनकम, नेट इनकम बताइए, बोले तो प्रॉफिट बताइए फॉर द ईयर 2015। मानते हैं सर? अगली रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ टिकट एट द ब्रेक इवन पॉइंट ड्यूरिंग 2015। सर 2015 में यानी कि इसी साल में आप ब्रेक इवन सेल बता दीजिए। ब्रेक इवन सेल नंबर ऑफ टिकट में, नंबर ऑफ टिकट्स बोले तो यूनिट्स। हाँ सर, आप लोगों को पता है फॉर्मूला सिखाया मैंने, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी सर? 1350,000। सीएम के लिए एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ जाएगी। वर्किंग नोट, सीएम पर टिकट या पर यूनिट डॉलर्स। सेल प्राइस पर यूनिट या पर टिकट कितनी है मेरे पास? 250 है शायद, ऐसा ही है। वेरिएबल कॉस्ट पर टिकट या फिर पर यूनिट कितनी है जनाब? 137.5। तो मेरे पास सीएम पर टिकट कितना? 112.5। सीएम बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। 112.5। तुम इसकी बात कर रहे हो? तो ब्रेक इवन नहीं आएगा ना, ब्रेक इवन इसमें तो प्रॉफिट है। अच्छा हाँ, तब भी आ जाएगा, तब भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कितना? 12,000 टिकट हम बेचेंगे तो कंपनी को ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। मान दे, आगे बढ़ चलो। नंबर 3,
आफ्टर tax net income for the year 2016 if an additional fixed marketing expense $112,500 is spent on advertising. क्या कह दिया? जी सर, क्या कह दिया? ये कह रहे हैं सर 2016 में हमने मार्केटिंग में कितना खर्चा करना है? 112,500। सर फिक्स में कि वेरिएबल में? फिक्स में कि वेरिएबल में? सर ये बोल रहे हैं 112,500 किस में खर्चा करना है? उसने बोला एडिशनल फिक्स मार्केटिंग, मतलब फिक्स कॉस्ट। ये कहना चाह रहा है सर 2016 के अंदर आप फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दो, बताओ कितना प्रॉफिट आएगा। जबकि 2016 में टिकट कितना बिक रहे हैं? टेबल के नीचे देखे कितने टिकट बिक रहे हैं? 22,000। अगर तो 22,000 टिकट बिकेंगे और फिक्स कॉस्ट में मार्केटिंग का खर्चा बढ़ जाएगा, बताइए कितना प्रॉफिट आएगा? बताते सर, स्टेटमेंट बनाइए। बनाए शाबाश, प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये 1,12,500 को स्टेप ऑफ कॉस्ट नहीं, स्टेप ऑफ कॉस्ट ना बोलो, एडिशनल मार्केटिंग कर रहा है। फिर स्टेप ऑफ कॉस्ट तो ये होती है ना कि आपकी कैपेसिटी से ऊपर लेवल पे चले जाओगे फिर कॉस्ट इंकर्ड होगी। सेटअप कॉस्ट सब नहीं करते। ये तो बोलने कि हमें जरूरी नहीं, वो ये होता है कि आप उसके बगैर काम ही नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपकी कैपेसिटी या रेंट है, आप इतने यूनिट तक आपकी कॉस्ट सेव रहेगी। ये कह रहे हैं हमें तो अपने नंबर ऑफ टिकट बढ़वाने के लिए, मतलब ज्यादा के लिए हमें मार्केटिंग करनी है। सेट फिक्स स्टेप कॉस्ट तो ना बोलना, वो तो ये होता है ना एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक सेम रहेगी, उसके बाद फिर एक देखते हुए बढ़ानी है 22,000 तक जाना है। तो वो कह रहे हैं ना कंपटीशन की वजह से ना, तो पूरा सवाल ये चल रहा था ना। चलिए स्टार्ट करें। सेल्स 2016 की मैं बात कर रहा हूं भैया। कितने टिकट बेचने का इरादा रखते हैं? और एक टिकट में बेचूंगा सर कितने डॉलर्स का? $250 का। वेरिएबल कॉस्ट 22,000 टिकट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट के पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी इंकर्ड होगी? $137.5। जी सर, मुझे सेल बताएंगे? 5.5 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट बताएंगे? 3025। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट सीएम कितना? 2475,000। जी जनाब, फिक्स कॉस्ट अभी मेरे पास कितनी है? 1350,000 प्लस ये रहे फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दीजिए कितने से? 112,500 से मार्केटिंग की मद में। तो मेरे पास अब नई फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 1462500। जी सर, मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 10125। टैक्स कितना लगेगा? 35 है ना? 35%। किस पे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे कितना सर? 3543,750। चले सर, सॉरी चले जाना। तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 658125। फिट है? आगे बढ़े। रिक्वायरमेंट नंबर 3 हो गई सर। रिक्वायरमेंट नंबर 4, द ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू फॉर द ईयर 2016 इफ एडिशनल 112,500 इज स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। क्या कहना चाह रहे हैं रिक्वायरमेंट नंबर 4 में? सर 2016 के हिसाब से, यानी कि नई फिक्स कॉस्ट के हिसाब से बताइए आपकी ब्रेक इवन सेल क्या होगी? वैल्यू में बोल रहा है, मतलब डॉलर्स में। वेरिएबल है या फिक्स्ड है? कौन? हाँ सर, सवाल है वेरिएबल है फिक्स है। वैसे तो सवाल में लिखा हुआ इन्होंने रिक्वायरमेंट नंबर 3 में, लेकिन अगर नहीं लिखता तो मैं क्या बोलता? वेरिएबल में बढ़ा रहा है कि फिक्स में बढ़ा रहा है? सर नहीं,
अगर टोटल अमाउंट बोले ना, जिस तरह मटेरियल बोले तो समझ में आता है वेरिएबल है, लेबर बोले समझ में आता है। अब इसमें नहीं बता रहा क्या करें, अगर टोटल अमाउंट दे रहा है तो फिक्स, पर यूनिट दे तो वेरिएबल। क्यों? वेरिएबल पर यूनिट के हिसाब से लगती है, फिक्स टोटल के हिसाब से होता है, मार्केटिंग तो सर टोटल ही होगी। टोटल ही होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड बोल दे हमें पता ना चल रहा हो, तो अगर टोटल अमाउंट दे रहा होगा तो फिक्स, पर यूनिट के हिसाब से देगा तो वेरिएबल। ठीक हो गया भाई? आइए सर, ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। फिक्स कॉस्ट नई वाली कितनी? 1462500 डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। सीएम परसेंटेज कैसे भैया? सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सर सीएम मैं निकाल चुका था 112.5 डिवाइडेड बाय सेल कितनी है मेरे पास? 250 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना परसेंट भाई लोग, कितना परसेंट? 45%। चले सर, आंसर प्लीज। 3250000। 1 2 3 1 2 3 4। सर पांचवी रिक्वायरमेंट, the sales value to equal after tax net income for the year ended 2015 if additional 112,500 is spent on advertisement in the year 2016। क्या कह दिया सर? वही होगा। क्या कह दिया सर? 2016 बोल रहा है, 2015 की बात है। हाँ वो बोल रहा है सर 2015 में आपने कितना प्रॉफिट कमाया था? 585। आपको वही प्रॉफिट कमाना है कितने में? 2016 के अंदर। बताएं कितनी सेल की जाए? बात समझे? दोबारा, द रिक्वायर्ड सेल्स वैल्यू टू इक्वल आफ्टर टैक्स नेट इनकम फॉर द ईयर 2015 इफ एडिशनल $112,500 इज स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर 2016। बात समझ में? मैंने क्या बोला? बात समझ में सर क्या बोला? चलें जी करते हैं सॉल्व। चले सर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नंबर 5। जी भाई लोग क्या फरमा रहे हैं? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट सीएम लेस फिक्स कॉस्ट, मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्सेशन 35%। तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सुने जी रिक्वायरमेंट में क्या क्या रहे? सर ये कह रहे हैं कि मुझको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही चाहिए, ये 2016 की वर्किंग करवा रहा है मुझसे। हाँ भैया मुझको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कौन सा चाहिए? यही वाला 585,000 वाला। ऐसा कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाए? 1350 तो है ही है, प्लस मार्केटिंग वाली 112,500। कितना मेरा भाई? कितना आया था? 1462500। ऐसा
सेल प्राइस छेड़ने को उसने नहीं बोला। सेल प्राइस कितनी है मेरे पास? $250। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? 11 क्या था? 137.5। तो सर सीएम कितना? 112.5, यानी कि सीएम परसेंटेज कितनी? 45%। बताएं कितनी सेल की जाए? सर सुने, अभी हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनको कितना चाहिए? इतना, जो कि 2015 में था। ये वाला नंबर मुझको नहीं पता। यहां जो भी नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 35% से, तो ये आ जाता है 35%। बोले तो मैं डायरेक्ट निकाल लूं कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करके? 65% से। इस अमाउंट को 65% से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। सर अगर मुझको वापस ऊपर जाना है, इस अमाउंट को इससे क्या कर दूंगा? डिवाइड कर देंगे। 585 डिवाइडेड बाय 65% कितना सर? 9 लाख। मैं चाहता तो यहां से डायरेक्ट उठा के लिख देता, दिक्कत की बात नहीं है ऐसा। 9 लाख 35% कितना? 315। चले सर रिवर्स वर्किंग, स्ट्रेट आ रहा हूं, ये माइनस हो रहा है, रिवर्स वर्किंग करूंगा तो ऐड हो जाएगा। सर ऐड करें 9 लाख प्लस 1462500 कितना? 2362500। यहां पे जो भी नंबर होगा सेल्स का मल्टीप्लाई कराऊंगा 45% से, तो ये आ जाएगा। अगर इसको मैं इससे डिवाइड करा दूं परसेंटेज से, तो सर मैं कहां चला जाऊंगा? सेल्स पे। कितना सर? दोबारा बोलिए। 5 दोबारा बोले। ऐसा ऐसा भाई लोग फिट हो गया। अगर मैं 5.7 डिवाइड करें, टिकट भी बता दें, बोला नहीं है इसने लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5250 डिवाइडेड बाय 250, 21,000 टिकट आप बेचेंगे तो सर उतना ही प्रॉफिट कमा लेंगे जो आपने 2015 में कमाया है एडवर्टाइजमेंट मजीद करने के साथ। सर इसको मल्टीप्लाई करें, जब ये लिखा तो वेरिएबल भी लिखवा दो। 21,000 मल्टीप्लाई बाय 137.5, 288 फिट हो गया। सर किसी का एतराज? हम किस पे टिक मारेंगे? 5250 पे। सर मुझे जरा इसका फॉर्मूला बनवा दोगे? सर सुने, इस सवाल में मुझसे क्या कह रहा है? सर वो बोल रहे हैं मुझको प्रॉफिट चाहिए कितना? 585, लेकिन चाहिए आफ्टर टैक्स। ये नंबर आपने कैलकुलेट कैसे किया? आपने जनाब ये नंबर कैलकुलेट कैसे किया? सीएम डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज, ये किया ना, सीएम डिवाइड बाय सीएम परसेंटेज। सर ये कैसा आया था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिक्स कॉस्ट, इन दोनों को आपने क्या किया था? ऐड। तो सीएम के बदले अगर मैं लिख दूं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लेकिन सर ये अब सीन आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। सर ये 9 लाख कैसा आए थे? ये 9 लाख कैसा आया था? आफ्टर टैक्स को डिवाइड मारा था इससे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड किया था। प्रॉफिट आफ्टर डिवाइड किससे किया था? 65% से। सर अगर ये 30% होता तो किससे करते? 70। अगर ये 80 होता, अगर ये 20 होता किससे करते? 80। सर परसेंटेज हटाओ, ये क्या हुआ? 0.35। ये क्या हो जाएगा? 0.65। ये अगर 0.3 तो ये कितना? 0.7। सर ये कैसे निकाल रहे हो? 1 में से इसको माइनस कर रहे हो, तो मैं ये लिख दूं इसको 1 माइनस टैक्स का रेट लिख सकता हूं। 1 माइनस टैक्स रेट। अगर तो टैक्स रेट 30% है, माइनस करेंगे क्या बन जाएगा? 60%। सर सुनिए, ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे निकाला? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1462,500 प्लस प्रॉफिट कितना मांग रहे हैं? 585,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स का रेट कितना है? 0.35 और सीएम परसेंटेज कितनी है आपके पास? 45%। 1462,500 प्लस 585,000 डिवाइडेड बाय इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.65।
डिवाइडेड बाय 45%। मानते? 1462500 प्लस 58 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9 लाख डिवाइडेड बाय 45%। नाउ फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा 5250000। मानते हो भाई लोग? डन। तो मेरे पास ये एक और फॉर्मूला बन जाता है अगर मैनेजमेंट को मुझसे प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स। जो सही लगे आपको भाई, आंसर आना चाहिए बस अपने को आंसर आना चाहिए जो आपको सही लगे। सर ये सेल्स मांग रहे हैं डॉलर्स में, अगर वो सेल्स मांगते यूनिट्स में तो कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। परसेंटेज करोगे तो रुपीस डॉलर्स में, और पर यूनिट करेंगे तो यूनिट में। डन सर? डन भाई? सर आखिरी रिक्वायरमेंट कर लें ताकि ये सवाल क्लियर हो जाए। The maximum amount that can be spent on additional advertisement at the sales level of 2 million if the after tax net income rupees 600,000। सर कितना प्रॉफिट कमाना है मैनेजमेंट को? 6 लाख रुपए का। टिकट भी कितने बेचने हैं? 22,000। बताएं एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा कर सकते हैं? नहीं, सेलिंग प्राइस तो लॉक कर दी इसने, फिक्स कॉस्ट को छेड़ रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं सुनेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 6 आएगी। ये कह रहे हैं सर सेल्स आपने कितने टिकट करने हैं? 22,000। फाइनली 22,000 टिकट आपने सेल करने हैं। टिकट है, यूनिट है, तो डिवाइडेड बाय सीएम भी कैसा होगा? पर यूनिट का कितना? 112.5। प्रॉफिट कितना कमाना है तुमने? 6 लाख आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स? 6 लाख डिवाइडेड बाय फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 माइनस टैक्स रेट। बताओ एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा करूं? सर क्या मैं यहां से फिक्स कॉस्ट निकाल लूंगा कि फिक्स कॉस्ट में हम लोग मैक्सिमम कितना स्पेंड कर सकते हैं मैथमेटिकली? चले सर 22 ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई फिक्स कॉस्ट प्लस, सर इसको डिवाइड करेंगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.65 923077। ठीक हो गया सर? अच्छा जी, अब फिक्स कॉस्ट का आंसर क्या बनेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 22,000 मल्टीप्लाई 112.5, जी इनको मल्टीप्लाई किया क्या? 2475 000। सर ये इधर ही है, अगर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। कितना भाई लोग? फिक्स कॉस्ट 15519। सर फिक्स कॉस्ट में इतना खर्चा आप कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट में आप इतना खर्चा कर सकते हैं। आइए सर, सर मैंने बोला फिक्स कॉस्ट में आप टोटल कितना खर्चा कर सकते हो? 1551923। ऐसा ही है? ऐसा ही है सर। ऑलरेडी कितना खर्चा कर रहे हो? ऑलरेडी मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी इंकर्ड हो रही है? 1350000। ऐसा ही है? मेन सवाल के अंदर कितनी फिक्स कॉस्ट है? हाँ नहीं, वही तो पूछ रहा है।
वो नहीं लेंगे अभी। वो बोले सर अभी आप कितना खर्चा कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट में, कितना खर्चा कर सकते हो, बात समझे सर। इसका मतलब मजीद कितना आपके पास खर्चा करने की गुंजाइश है, 201 सर, इतना मजीद एक्सपेंस करने की गुंजाइश है, इतनी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। सर आइए रिक्वायरमेंट में क्या रिक्वायरमेंट बोली थी इसने, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड ऑन एडिशनल एडवर्टाइजमेंट, कितना खर्चा आप एडिशनल मार्केटिंग में कर सकते हैं। एट द सेल्स लेवल ऑफ 22,000 टिकट, टिकट भी कितने बेचने हैं आपको 22,000, प्रॉफिट भी कितना कमाना है तुमको 6 लाख, कितना एडिशनल खर्चा कर सकते हो मार्केटिंग में, सर हम 2 लाख 1,000 का खर्चा कर सकते हैं, इससे ऊपर खर्चा करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है वो नहीं आएगा आपके पास। बात मानते हैं, बात मानते हैं सर, स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना 6 लाख, रिवर्स करेंगे यहां पहुंच जाएंगे, प्रॉफिट कितना 6 लाख, रिवर्स करेंगे यहां पहुंच जाएंगे, कितना आ जाएगा 923। सेल्स कितनी टिकट करनी है 22,000 टिकट सेल्स आ जाएगी, 22,000 टिकट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, 22,000 टिकट सीएम आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी फिक्स कॉस्ट की। कितनी फिक्स कॉस्ट पे खर्चा कर सकते हैं 155 आ जाएगा यहां पे। अभी कितना खर्चा कर रहे हो 1350, बाकी का आपका कौन सा खर्चा करने की गुंजाइश है मार्केटिंग की। बात समझे, इससे इतना खर्चा कर सकते हैं सर, बात मानते हैं, लॉजिक क्लियर पक्का। सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ इसके 1-2 सवाल और करिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग एमसीक्यूज की तरफ करेंगे जो आपकी कैप्लान की किट है, ठीक है जी। और साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ग्राफ भी कर देंगे। ग्राफ का मैं भी एमएस से बैठ के ना डिसाइड कर दूं, पूरा टाइम टेबल से ले लेता हूँ, फिर वो टाइम टेबल दे देंगे, लॉक कर देंगे। मैं से 4 दिन लॉक करवा रहा हूँ, सही है। हाँ नहीं मैं आपको दूंगा किट, किट लेने की जरूरत नहीं है, मैंने जो ना उसको दोनों बीवीपी कैप्लान की किट ना एक जगह सॉर्ट कर ली है, मैं ऐसे कर दूंगा कॉपी करके ना हैंड आउट इसी तरह से पर्चे। बस आप लोग ये कर लो यार, एक फाइल बना लो, सही है। वैसे तो मैं आपको जो कल हैंड आउट दूंगा ना वो आपसे मैं करवा के स्टेपल भी करा लूंगा, ताकि पूरा सीवीपी का एक बंच रहे आपके पास, इधर उधर ना घूमते रहे पर्चों में। अभी जो हैंड आउट है इसके अंदर सिर्फ सवाल आते हैं और जो थ्योरी होगी नेक्स्ट हैंड आउट में मिलेगी। लेकिन फिर हाँ कल मैं आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू एक साथ देके मैं आपको यहीं पे स्टेपल करवा लूंगा। थोड़ी सी थ्योरी मैंने डाल दी है तो पूरा बंच हो जाएगा, स्टेपल हो जाएगा, ठीक है। फिर एक एक बंच रखिएगा, बस इस पर्चों को संभाल के रखिएगा। बाकी हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप में मेरे को बोलता हूँ बना ले, सही है, ताकि बस मैं ना सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूँ। ठीक हो गया जनाब, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अल्लाह हाफिज।